नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी रणभूमि में उतरने को बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन इसके साथ ही जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं और टिकट की दावेदारी पेश करने के लिए आए दिन पटना के सभी पार्टी के ऑफिस के बाहर भीड़ लगाते नजर आते हैं। पटना से लेकर अगर राजद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तो रांची तक जाकर लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं। हो भी क्यों ना कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर पार्टियों की बात की जाए तो सभी पार्टी वही देख रही है कि जो भी प्रत्याशी है उनके पिछले विगत चुनाव में या विगत जो उनकी कार्यशैली रही है वो कैसी रही है, उसको देखते हुए ही उन्हें टिकट दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका कहना है कि 40 से 50 विधायक ऐसे हैं जिनकी टिकट बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन बाकी जो टिकट के दावेदार हैं उनका क्या होगा, इन सारी बातों पर चर्चा आज हम करेंगे। और क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिल सकती है, क्या कुछ पार्टियों की रणनीति बन चुकी है, इन सभी बातों पर आज हम बातचीत करेंगे। 243 सदस्यीय विधानसभा के सभी वर्तमान सदस्य चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं। बमुश्किल 40 से 50 विधायकों को टिकट मिलने का पक्का भरोसा है। बाकी को खुद पर तो भरोसा है, लेकिन नेतृत्व उनके दावे पर आंख बंद कर भरोसा नहीं कर पा रहा है। नतीजन पटना में उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है। राजनीतिक दल विगत चुनाव के अनुभव के आधार पर अगले चुनाव की रणनीति बनाते हैं। मुद्दे उसी आधार पर तय होते हैं। 2015 के चुनाव का परिणाम यह था कि 2010 में जीते 100 विधायक चुनाव हार गए थे, मतलब लगभग 40% विधायक नकार दिए गए थे। 143 विधायक ऐसे थे जिन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की थी। उनमें भी कई ऐसे थे जिन्हें 2010 के चुनाव में जनता ने ब्रेक दिया था। यह परिणाम नेतृत्व को प्रेरित कर रहा है कि वह टिकट देने से पहले जीत की संभावना पर गौर करे। इसके लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, उनसे क्षेत्र और उम्मीदवार का हाल पूछा जा रहा है। बात इतने से ही नहीं बन रही, निजी सर्वे एजेंसियों को क्षेत्र में भेजा जा रहा है। उनके पास दावेदारों की सूची रहती है। एजेंसियां संभावित उम्मीदवारों के नाम के साथ लोगों से उनकी जीत की गुंजाइश के बारे में पूछती है। निजी एजेंसियों की सेवा सभी दल ले रहे। कुछ पार्टियां तो एक एजेंसी से मिली जानकारी की जांच दूसरी एजेंसी से करवा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार किसी विधायक से पूछ बैठे कि आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में दावेदार क्यों आ रहे हैं। एक दौरे में राजद टिकट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद अंतिम प्राधिकार होते थे। इन दिनों जितने लोग अपना बायोडेटा लेकर लालू प्रसाद से मिल रहे हैं वह तुरंत उसे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास अग्रसारित कर देते हैं। अपनी ओर से वह कोई भी आश्वासन नहीं दे रहे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि दलों का डर लोकसभा और विधानसभा के विपरीत परिणामों को लेकर भी है। बीते 20 साल में पहली बार 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा चुनाव के परिणाम एक जैसे रुझानों के साथ आए। दोनों चुनावों में एनडीए के घटक दलों जदयू और भाजपा की शानदार जीत हुई। इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन यूपीए कांग्रेस राजद लोजपा को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। तो इस पूरे रिपोर्ट में हमने आपको यही समझाया कि जो भी प्रत्याशी वो जो टिकट की दावेदारी पेश करना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है वो पुरानी चुनावी अनुभव के अनुसार ही टिकट दे रही है। और इससे ऐसा बताया जा रहा है राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कि सिर्फ और सिर्फ 40 और 50 विधायकों का ही सीट कंफर्म है। बाकी के लिए अभी सभी पार्टियां सोच रही हैं, उनसे कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। चुनाव है तो बिहार में इस तरह की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सभी टिकट के प्रत्याशियों को टिकटें मिल सकती हैं और भी क्या कुछ परेशानियां उनकी राह में आएगी, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।